तो चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में माहौल पूरी तरह से चुनावी हो चुका है। हर दूसरे दिन यहां दिग्गज और राष्ट्रीय नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं। एक तरफ बंद कमरों में मैराथन मंथन चल रहा है, तो दूसरी तरफ खुले मंच से मोदी शाह की जोड़ी को कांग्रेस ललकार भी रही है। दो तस्वीरें आपको इससे जुड़ी भी दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ का जिक्र कर रहे हैं। पहली तस्वीर है कांग्रेस के किसान श्रमिक सम्मेलन की। भाटापारा में आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी और बीजेपी सरकार पर जमकर वार किया है। और दूसरी तस्वीर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक की हुई, जहां पर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ बीजेपी की मैराथन बैठक हुई, जो अब से कुछ देर पहले खत्म हुई है। जी हां। इसमें घोषणा पत्र, चुनावी तैयारी और दूसरी सूची को लेकर चर्चा की गई है। और खबर है कि बैठक में बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी सूची पर अंतिम मोहर लगाई जा चुकी है। केंद्रीय चुनाव समिति से अप्रूवल के बाद इसका ऐलान भी जल्दी ही हो सकता है। दिल्ली में जल्दी ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी होने वाली है। जी, भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी अगुवाई की है, 21 प्रत्याशी घोषित किए हैं। आने वाले समय पर कांग्रेस से पहले बीजेपी की लिस्ट आएगी। क्या घोषणा पत्र तो बाद में डिक्लेयर होगा, चर्चा होगी, पर हमारा जो घोषणा पत्र है वो कांग्रेस से लाख गुना बेटर होगा। अमित शाह जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, सेंट्रल के पूरे मिनिस्टर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूरे सीएम आ रहे हैं। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। उनको सत्ता हासिल करना है तो अपने जी जान लगाए। लेकिन छत्तीसगढ़ में यहाँ के मतदाताओं ने ठान लिया है कि आगामी समय में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। रितेश, आज इसी विषय पर हमने डिबेट की थी कि एक तरफ बंद कमरे की मैराथन मीटिंग से, दूसरी तरफ खुले मंच से मोदी शाह की जोड़ी को ही ललकार है। विमेंस रिजर्वेशन बिल के पास कराने के बाद बीजेपी इस माहौल को कैश करे। इसके पहले आज खड़गे ने खुले मंच से कहा कि विमेंस बिल जो है, दरअसल इसका लाभ 2034 से पहले किसी को मिल ही नहीं सकता है, और इसीलिए 24 में माहौल बनाने के लिए जो बिल लेकर आए हैं, ये जनता अच्छी तरह से समझती है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो एक मैराथन बैठक का दौर इस वक्त अब से कुछ देर पहले ही खत्म हुआ है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर, जो कि भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है, वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मौजूद थे। और ये खबर निकल के आ रही है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की अपनी दूसरी सूची को लेकर मंथन किया गया है। और अब खबरें यह भी निकल के आ रही है कि जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची भी जारी हो सकती है। चलिए, एक थोड़ा विस्तार से हम जरा इन दोनों कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। अमित शाह ने रायपुर में बीजेपी की दूसरी सूची समेत चुनावी रणनीति से संबंधित तमाम समितियों की मीटिंग ली। इधर खड़गे बलौदाबाजार पहुंचे और खुले मंच पर किसानों श्रमिकों को साधने के लिए कई बड़े ऐलान किए। देखें जरा इस रिपोर्ट के जरिए कि दोनों केमों ने आज क्या किया। छत्तीसगढ़ दौरे पर खड़गे, 7 महीने में चौथा दौरा। पिछले 7 महीने में चौथी बार छत्तीसगढ़ पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर से चुनावी हुंकार दिया। बलौदाबाजार में खड़गे ने पहले केंद्र के मुद्दों पर मोदी सरकार और बीजेपी को घेरा, और फिर छत्तीसगढ़ के स्थानीय विषय पर भूपेश सरकार की जमकर तारीफ की। महिला आरक्षण बिल पर मोदी सरकार को ओबीसी विरोधी बताया, तो गरीबों के लिए चल रही भूपेश सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ की। जब राजीव गांधी महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लाया, उस वक्त यही बीजेपी के लोग उसको विरोध किए और हमको हार खाना पड़ा। महिलाओं को रिजर्वेशन देने का अगर इनके पास इच्छा शक्ति है तो आज ही वो लोग कर सकते हैं। देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं, और बीजेपी के लोग इस संविधान को खत्म करके दूसरा संविधान लाना चाहते हैं। और कांग्रेस हमेशा किसान के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, हर एक के लिए काम करते हुए। गरीबी क्या है हमको मालूम है। गरीबी हर जगह कैसी है, इसका पूरा निचोड़ हमारे पास है। तो सिर्फ बात करने से होता नहीं। हमारे जो गरीबों को मिलने वाले पैसे हैं वो अमीर लोग लूट ले रहे हैं, इसीलिए इसको रोकना है।
सीएम भूपेश ने भी केंद्र सरकार पर सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया और अपनी योजनाओं का बखान किया। छत्तीसगढ़ में पता नहीं कहा दुश्मनी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार कि ट्रेन रोज ऐसे कोई समाचार पत्र नहीं है कि ट्रेन रद्द करके खबर नहीं आती। एक तरफ केंद्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के चेहरे और नेताओं के प्रति लोगों का विश्वास खत्म हो गया है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के चेहरे और कांग्रेस के नेताओं के प्रति विश्वास लोगों का खत्म हो गया है और इसलिए केंद्रीय नेता को लग रहा है कि हम जा कर के वहाँ पर विश्वास दिलाएंगे, लेकिन जो विश्वास दिलाने आ रहे हैं पूरे देश की जनता में उनका विश्वास खत्म हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी का सबसे बड़ा दलित चेहरा है और मल्लिकार्जुन खड़गे के सहारे कांग्रेस पार्टी न सिर्फ दलित वोटर्स बल्कि ओबीसी वोटर्स को भी अपने पाले में लाने की कोशिश में लगी है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।